टेफेर क्लासेस की तरफ से मैं सुनील आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे। चलिए दोस्तों, इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की। दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय बैठक में सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, सुभाष कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों, वर्तमान में सुभाष कुमार जायसवाल सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की तरफ। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी निसार की डिजाइन किन दो देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर तैयार करेगी? तो दोस्तों, भारत की इसरो और अमेरिका की नासा अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी निसार की डिजाइन तैयार करेगी, जो जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों का अध्ययन करेगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, आज का तीसरा सवाल। दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए वात्सल्य योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक उन्हें 3,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण के रूप में दिए जाएंगे? तो दोस्तों, उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, जिसके तहत कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को 3,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण के रूप में दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, देखते हैं आज का चौथा सवाल। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना अधिक तेजी से फैल रहे हैं। दोस्तों, इसे रोकने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो दोस्तों, इसे रोकने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान चलाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, देखते हैं आज का पांचवा सवाल। दोस्तों, हाल ही में किसे पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये पुरस्कार केरल के शाजी एन.एम को दिया गया है। दोस्तों, इन्हें प्यार से केरल का ट्यूबरमैन भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के छठे सवाल की तरफ। दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा चांद पर पानी की खोज के लिए पहला मोबाइल रोबोट भेजा जाएगा? तो दोस्तों, अमेरिका की नासा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा चांद पर पानी की खोज के लिए पहला मोबाइल रोबोट भेजा जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के सातवें सवाल की तरफ। दोस्तों, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने $50 बिलियन की वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव रखा है? तो दोस्तों, ये प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा रखा गया है। दोस्तों, हाल ही में हुए G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख क्रिस्टोलिना जॉर्जिया के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के आठवें सवाल की तरफ। दोस्तों, 24वें अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन का आयोजन 29 जुलाई से 2 अगस्त 2022 तक कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों, 24वें अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन का आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में किया जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, देखते हैं आज का नवा सवाल। दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास को स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, मालदीव के अड्डू शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, देखते हैं आज का 10वां और अंतिम सवाल। दोस्तों, वैशाख दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, प्रतिवर्ष 26 मई को युवाओं के द्वारा वैशाख दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। राम राम।